तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम आखिर आप सुन रहे हैं यीशु यीशु यीशु, बहुत ज़्यादा यीशु के बारे में ये बात कर रहे हैं, पर ये बता तो नहीं रहे कि प्रार्थना कैसे करनी है। तो दोस्तों आप लाइफ में कोई तो ऐसा होगा ना जिससे बहुत क्लोज़ होते हैं, जिससे आप मन की हर बात कह देते हैं, हर बात, है ना। और उससे बात करते हुए आप इस चीज़ की शायद परवाह नहीं करते कि आप वॉशरूम में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हैं या किसी कैफेटेरिया में बैठे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता हम लोगों का परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही रिश्ता चाहते हैं जहाँ आप किसी फॉर्मेलिटी में ना पड़ें कि आप नहा धोकर आए हैं, निवृत्त होकर आए हैं, आपने चंदन लगाया है, आपने टीका लगाया है, आपने आरतियाँ गाई कि नहीं आपने हाथ जोड़े कि नहीं, आपने चप्पल उतारी कि नहीं। यीशु हमसे वैसा रिश्ता चाहते हैं जो एक सोलमेट का रिश्ता होता है, क्योंकि धीरे धीरे आप उस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे जब आप जानेंगे कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य आपको वो शांति, वो एडवाइस, वो साथ, वो कंपेनियनशिप नहीं दे सकता जो यीशु मसीह से मिलती है। हर आदमी किसी ना किसी दिन आपको धोखा देगा, मूड स्विंग्स दिखाएगा, आप पे अपना गुस्सा भी निकाल सकता है, और आप जिस पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं ना वो आपको छोड़ के भी जा सकता है। बट बाइबल कभी झूठ नहीं है, बाइबल का कोई वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि तेरे माता पिता तेरा साथ छोड़ सकते हैं, पर मैं यहोवा यीशु मसीह तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। ये बिल्कुल 101% सच है। आप लोग इसको आजमा के देखना लाइफ में कि आप बहुत परेशान होंगे ना, आपके आसपास के बिल्कुल क्लोज़ लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि आप क्यों परेशान हैं, पर उस समय में यीशु आके आपको कंफर्ट देंगे, पीस देंगे, बेचैनी की रातों में आपको सुला भी देंगे अपनी गोद में, और बहुत कुछ। यीशु वाली दुनिया उस दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ आप बहुत टाइम पूजा अर्चना में बिताते हैं पर ऐसा लगता है जैसे कोई सुनता नहीं बात। तो यीशु से प्रार्थना कैसे करनी है? यीशु से प्रार्थना नहीं करनी होती है, हमें बात करनी होती है, क्योंकि यीशु हमारे पिता हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे भाई हैं। आप जिस भी रूप में उनको देख लें, मान लें। मैं उन्हें पापा कहती हूँ। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ, लेकिन अब मेरे मुंह से उनके लिए पापा ही निकलता है। आई एम जीसस क्राइस्ट डॉटर, और इस दुनिया में मेरी कोई भी आइडेंटिटी इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये है। मैंने धीरे धीरे ये जाना, मैं एक मदर हूँ, मैं अपना बेस्ट भी करूँगी तो बच्चे शायद आगे चलकर उतना मुझे ना लौटा पाएँ, इमोशनली, फिज़िकली, जैसे भी। मैंने ये जाना ज़िंदगी में कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कितना भी डेडिकेटेड हो जाऊँ, कितना भी सिंसियरली उनको सर्व कर लूँ, उनके भी कई बार वो भी गुस्सा हो जाते हैं, और उस समय आपको लगता है आप कहाँ जाओ, क्योंकि कहते हैं ना लाइफ पार्टनर ही सब कुछ है आपके लिए। और मम्मी पापा हम सब जानते हैं कि जिस समय शायद हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होगी, उन्होंने हम लोग को आज तक रेस तो किया, लेकिन जिस समय शायद सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत हो जाती है ना उनकी, वो तभी नहीं होते हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और दोस्त, इसके बारे में शायद मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप सब जानते होंगे। पहली बात तो कोई भी दोस्त रुकता नहीं लाइफ में, बहुत कम दोस्त होते हैं जो लास्ट तक बने रहते हैं, और जो लास्ट तक बने रहते हैं ना, हम सब जानते हैं कि उसमें आपने कितना एडजस्ट किया होगा उस पर्सन के साथ, जो कि इस दुनिया के हर रिश्ते में चाहिए। आपको एडजस्ट करना पड़ता है, पर पता है यीशु के साथ आपके रिलेशन की ब्यूटी क्या है? यीशु के साथ आपके रिलेशन की ये ब्यूटी है कि आप जैसे भी हैं ना, परमेश्वर आपको वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ इस दुनिया में जीने के लिए जो चीज़ें आपके अंदर बदलनी चाहिए ना, वो खुद बदलते हैं। आप सोचते रह जाएंगे, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि अब आपको इतना गुस्सा नहीं आता। आप हकलाते थे, अब आप हकलाते भी नहीं हैं। आप पहले दूसरों पे बहुत डिपेंडेंट रहते थे, और अब लोग आप पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सब परमेश्वर करते हैं। हमें प्रार्थना कैसे करनी है? आप जहाँ कहीं भी हैं, लेटे बैठे, आप ऐसे बात कीजिए, पापा आप कैसे हो? पापा आज ऐसा हुआ, आज इसने मुझे ऐसे कहा, पापा बताओ ना मैं क्या करूं? अच्छा पापा ये बताओ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप क्या कहते हो? और पता है इस रिश्ते में बहुत ख़ास बात क्या है? वो मूर्तियाँ जवाब नहीं देती, पर हमारे परमेश्वर हर बार जवाब देते। उन्होंने मुझे हर बार जवाब दिया है।
कभी वो कोई वचन दे देते हैं, कभी वो आपके दिल में कोई इस तरह से समझाते हैं आपको कोई चीज़ एग्जाम्पल देके कि आपका दिमाग कोई गलत चीज़ है उससे हट जाता है। और कई बार वो पर्सनली, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पर्सनली भी परमेश्वर कंफर्ट करते हैं। और मेरे साथ तो मैंने परमेश्वर का स्पर्श महसूस किया है। उनकी आवाज़ तो मैंने दिल में सुनी है, आवाज़ दिल में वो आपसे कोई बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात है, आपके दिल में वो बात भारी होती जाएगी। लेकिन मुझसे ज़्यादातर परमेश्वर ने जो बात की है, कंफर्ट देकर, अपना पीस देकर वो बात करते हैं। और मुझसे कई बार वचन देकर बात की, जैसे मैंने किसी चीज़ के लिए उनसे बात की तो कोई वचन दे देते हैं मुझे दिल में। जब मैं बाइबल खोल के देखती हूँ तो वो एग्जैक्ट आंसर होता है उस प्रॉब्लम का। और मैं जब मैं उसको फॉलो किया तो चीज़ें सही हुई। और कभी कभी मैंने अपने दिमाग की सुनी, फिर भी परमेश्वर से आंसर जानते हुए भी, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आप धीरे धीरे जब परमेश्वर पे लीन करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स देना शुरू करेंगे, वो आपको उनके आंसर्स देंगे, तो आप बेफिक्र होकर उन आंसर्स को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो बिल्कुल परमेश्वर की तरफ से होते हैं, वो कभी भी आपके लिए कोई बुरा फल लेकर नहीं आएंगे। तो आप परमेश्वर से आज ही बात करना शुरू करें। बहुत सिंपल सी प्रेयर, पापा यीशु मसीह, इन मैम ने ऐसा कहा कि आप ही परमेश्वर हो, आप ही गॉड हो, आपको चक्के देखें। तो अगर आप सच में गॉड हो और आप ही जीवित परमेश्वर हो जो प्रार्थनाओं का आंसर देता है, जो हमारे दुखों को पूछता है, हमें सुख देता है, हमें जॉय देता है, पीस देता है, अगर आप वही परमेश्वर हो जिसके बारे में ये वीडियो में बताया जाता है और ये सच है अगर, तो आप किसी तरह से हमें साइन दो, हमें बताओ कि वो आप हो, हमें बताओ। हम भी आपको महसूस करना चाहते हैं क्योंकि हम भी थक गए हैं ज़िंदगी में भटकते भटकते। ये किताब, वो अच्छी बातें, वो अच्छा चैनल, वो अच्छे विचार, वो ये वो उसके पास जाओ, उस दोस्त के पास जाओ, उस टीचर के पास जाओ। हम भी भटकते भटकते थक गए पिता। पापा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी ये ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं पिता, आप उनकी ज़िंदगी में कार्य करें पिता, उनको नॉक करें, उन्हें एहसास होने पाए आज कि आप हैं, आप ही सच्चे जीवित परमेश्वर हैं और परमेश्वर आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं मानती हूँ कि जैसे आपने मेरी मदद की है, आप मेरे भाई बहनों की भी मदद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।